नमस्कार, मैं हूं वीर सिंह। आप देख रहे हैं समाचार इंडिया लाइव। खबर आजमगढ़ से है। सगड़ी के शंकर ने भीषण ठंड में रखा गरीबों का ख्याल, कंबल वितरण कर बांटी मकर संक्रांति की खुशियां। हाड़ कपा देने वाली ठंड के इस मौसम में जहां गरीब असहाय परेशान हैं, वहीं शासन द्वारा उनको संचालित सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। ऐसे में कड़कड़ाती ठंड को देखते हुए गरीब, असहाय, निर्धन लोगों को सगड़ी विधानसभा के समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शंकर यादव द्वारा कंबल व लाई गट्टे का वितरण कर जहां गरीबों का ख्याल रखा, वहीं मकर संक्रांति की बधाई देते हुए खुशियां भी बांटी। इस दौरान उन्होंने चंगईपुर, सराय सागर माल्टर, बोझिया, नदौरा, मानिकपुर में सैकड़ों गरीब जरूरतमंदों को कंबल और लाई गट्टे का वितरण कर मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर शंकर यादव ने कहा कि ठंड का मौसम है और गरीब परेशान है और उनकी परेशानियों को कोई समझने वाला नहीं है। मैंने गरीबी को महसूस किया है, इसलिए आज इन झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले गरीब, असहाय और ज़रूरतमंदों के बीच आकर कंबल वितरण कर लाई गट्टे को देकर मकर संक्रांति की उन्हें बधाई दे रहा हूँ। वहीं उन्होंने वर्तमान सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि अगर सरकार गरीबों के लिए चिंतित रहती तो उनके हालात आज ऐसे ना होते। मैं कोई सत्ताधारी नेता नहीं हूं और ना ही किसी राजनीतिक पद पर हूं, फिर भी मुझसे जो भी संभव मदद हो सकती है वह गरीबों और असहायों के बीच कर रहा हूं। आने वाले भविष्य में यदि जनता ने मौका दिया तो सगड़ी विधानसभा की तस्वीर जरूर बदलेगी। कंबल पाकर गरीबों ने शंकर यादव को दुआएं देते हुए कहा कि जहां हम गरीबों की सुध लेने वाला कोई प्रशासनिक अधिकारी या जनप्रतिनिधि नहीं आया, वहीं इस भीषण ठंड में शंकर यादव ने हम लोगों के बारे में सोचा और हमारी मदद की। हम दुआ करेंगे कि वह अपने लक्ष्य में सफल हों। मेरा नाम शंकर यादव है और सगड़ी विधानसभा में काम करता हूं और समाजवादी पार्टी का एक छोटा कार्यकर्ता हूं। आज आपके द्वारा कई स्थानों पर जी गरीबों में इस कड़ाके की ठंड को देखते हुए जी लाई और कंबल का वितरण हुआ है, जी इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, गरीबी बहुत बुरी चीज़ होती है। गरीबी से ज़्यादा कुछ खराब नहीं होता है और लोग कहते हैं कि हम उस जन्म के बिगाड़े थे कि इस कौम में या गरीबी में हम पैदा हो गए, जबकि गरीबी सामाजिक देन है। मैं यही सोचता हूँ, जानता हूँ कि सामाजिक देन है गरीबी। और मैं सोचा कि जाड़ा का समय है और इसमें क्या दे सकता हूँ, मेरे पास क्या है, लेकिन मैं गरीबी को बहुत नज़दीक से देखा हूँ और जानता हूँ। इस नाते मैं आज गरीबों में सोचा कि ठंड का बेला है, मकर संक्रांति अभी 2 दिन पहले बीती है, तो मैं सोचा कि थोड़ा ठंड में गरीबों को थोड़ा कंबल और लैया वैया, यही होता है खिचड़ी में, जो हमारे यहाँ खिचड़ी मनाया जाता है, क्योंकि ये पूरे देश में मनाया जाता है, कहीं पोंगल के नाम पर, कहीं किसी के नाम पर ये देश खिचड़ी मनाता है। तो आज कितने जगह कंबल का वितरण किया गया? आज हम ये तीसरे चौथे जगह पे हैं। चंगईपुर में थे, चंगईपुर के बाद यहाँ हैं, फिर अभी मानिकपुर जाना है और सोच रहा हूँ कि गरीबों को जितना भी अपनी तरफ से जो मेरी शक्ति है, मैं तो न तो एमएलए हूँ, न प्रधान हूँ, न सांसद हूँ, मैं समाज में गरीबों में काम करता रहता हूँ, इसलिए गरीबी को जानता हूँ और गरीबों में कुछ सोचता हूँ कि अपने तरफ से कुछ करूँ। क्योंकि अगर मेरे हाथ में कोई ताकत रहती तो मैं यहाँ की सगड़ी में तो गरीबी नहीं रहती। अगर नहीं मिटा पाता तो मैं इस्तीफा देके चला जाता घर। तमाम लोगों की निगाहें आप पर टिकी हुई है वर्तमान समय में, देवारांचल से लेके अब तक जी, और आपने बाढ़ से लेके अब तक तमाम लोगों के बीच गए और बातें, तो अगर संभवतः आपको मौका मिलता है तो आप जनता के साथ कैसे उतरेंगे? देखिए, अगर मुझे मौका मिलता है, समाज अगर मौका देता है, तो ये स्थिति नहीं रहेगी जो सामने पीछे देख रहे हैं। हम इनको एक बिल्डिंग तो नहीं दे सकते, महल तो नहीं दे सकते, लेकिन एक ऐसा छप्पर देते जो भीगते नहीं। और ठंडक में आप अपना कैमरा उठा घुमा देखिए, ये भी समाज के वही लोग हैं। उतना ही अधिकार इनको मिला है जितना प्रधानमंत्री मोदी जी को, योगी जी को, शंकर यादव को और विजय प्रताप यादव को, आन लोग जितने लोग हैं। वोट का अधिकार सबको बराबर है, लेकिन आज देख लीजिए क्या गैर बराबरी है।
इनके यहाँ कोई बैठने के लिए तैयार है या आने के लिए तैयार है, चाहे एमएलए हो, चाहे प्रधान हो, चाहे जो भी हो। स्थिति इतनी भयावह है कि बेचारे करेंगे क्या। इनको खाने के लिए कुछ नहीं है, सोने के लिए कुछ नहीं, लैट्रिन कहीं है यहाँ पे, आवास कहीं इनको है, सरकार आवास का ढिढोरा पीट तो चाहे किसी की सरकार हो, लेकिन आज इनके यहाँ स्थिति देख लीजिए, ये हालत है। क्या नाम है आपका? विजय कुमार यादव। विजय कुमार यादव। कौन सा गांव है? चंगईपुर। चंगईपुर। आज आप लोगों के बीच कौन लोग आए हैं जो आज कंबल का वितरण कर रहे हैं? शंकर यादव हैं। ये कहाँ के हैं? बड़े गांव के हैं रहने वाले। तो अभी तक कोई ठंड है, कोई सरकारी मदद मिली थी कि नहीं? ना, अभी कोई नहीं मिली। अच्छा, यही आए हैं लेके देख रहे हैं, दे रहे हैं सबको। अच्छा, तो आप लोगों को आज कंबल मिला है जी। क्या करना चाहते हैं आप? अरे हम चाहते हैं कि शंकर यादव जैसे लोग आए और यहाँ का विकास हो। हमेशा तैयार रहते हैं, चाहे बाढ़ हो, चाहे मतलब कोई भी आपदा आ जाती है तो हमेशा तैयार रहते हैं। रामबुझ यादव। रामबुझ यादव कौन सा गांव है? चंगईपुर राइस मिल। आज आप लोगों के बीच के आए हैं? और शंकर यादव सपा के वरिष्ठ नेता के द्वारा आज यहाँ सौरूपुर और कुछ लोग रसीदाबाद और चंगईपुर राइस मिल पर वितरण कर रहे हैं, जिससे इस ठंड में इन लोगों को, गरीबों के लिए बहुत ही मददगार साबित हो रहा है। और न तो कोई शासन प्रशासन का कोई भी अब तक जो है नहीं कंबल वितरण हुआ है ग्राम सभा में। अरे सगड़ी विधानसभा में नहीं, शंकर यादव जैसे नेताओं की ज़रूरत है, क्योंकि जब उधर देवारे क्षेत्र में बाढ़ आई थी तो मैं हमेशा मोबाइल पर देखता था और गया भी था। उधर बाढ़ में जो है कि नाव के द्वारा जो है कि जा कर के उधर बहुत ही मदद किए, और इस भीषण ठंड में भी मदद कर रहे हैं। तो समाज के लिए ऐसे ही नेताओं की ज़रूरत है।